हम लोग सूचना देते रह गए आईओ को, थानाध्यक्ष महोदय को, तो पहला बार फ़ोन उठा लेते, आज उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर देते। थानाध्यक्ष महोदय का और आईओ का मतलब लापरवाही नहीं कहिए, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता का पराकाष्ठा जो है एकदम पार किए हुए हैं। जब जाइए तब बहाना। हमको वो जवाब दिए कि जो है 302 के अति से क्या होता है, अभियुक्त से हमको वारंट मिलेगा तब ना हम कुछ करेंगे। मतलब इनका ये समझिए कि 302 में वारंट चाहिए। 302 का एफआईआर अपने आप में वारंट होता है एक तरह से। और आप भी बीजेपी में सक्रिय हैं और विधायक के सहायक हैं, बावजूद अगर आपको न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है, थाना एसडीओ डीएसपी का चक्कर लगाना पड़ता है, ये तो दुर्भाग्य है। पॉलिटिकल नहीं बना रहे हैं, लेकिन जब ऐसा समय आएगा तो हम तो आमरण अनशन पर सपरिवार अंजल त्याग करके जा ही रहे हैं जिला मुख्यालय पर, लेकिन वैसा समय आएगा तो 10 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन के भीतर बेनीपट्टी थाना पर आम जनमानस के साथ ऐसा प्रदर्शन कर देंगे जो फिर इतिहास हो जाएगा। मई 2024 में बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में मुन्ना कुमार नाम के एक युवक का शव मिलता है। ऑटो चालक थे। परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि उनके कुछ सगे संबंधी, मतलब जानने वाले दोस्तों ने ही इस तरह के षड्यंत्र को रच करके हत्या को अंजाम दिया है। मामला बड़ा बन जाता है, प्रबल बन जाता है। प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। प्रशासन ये दावा करती है तत्काल कि तमाम आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द से जल्द तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी जो इसमें संलग्न है या आरोपी प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन तकरीबन 8 से 9 महीने बीत जाने के बाद भी न्याय के नाम पर या परिवार को एक तरह से सांत्वना मिलने के नाम पर भी प्रशासन के द्वारा ठगा जा रहा है, ऐसा आरोप है उनके परिजनों का, जिसने अपने परिवार का एक संतान खो दिया, एक लाल खो दिया। लेकिन अभी भी वो कोर्ट तो दूर बल्कि थाना और एसडीओ डीएसपी के पास चक्कर लगा करके थक चुके हैं। अब हमारे साथ मुन्ना जी जो मृतक थे युवक, उनके मामा राजकिशोर बुलेट जी हैं। राजकिशोर बुलेट से जिससे जान रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। क्या गतिविधि हुई है, क्यों अब तक इन लोगों को भटकना पड़ रहा है? इन लोगों का कहना है कि न्याय के नाम पर प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया गया, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। क्या शिकायतें हैं, क्यों इतना आप लोग भटक रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बेनीपट्टी थाना जो है पूर्ण रूप से उनके जो एक कर्मचारी हैं वो आईओ हैं अनुसंधानकर्ता, और थानाध्यक्ष भी उस समय चूँकि घटना का हो गया 7-8 महीना, तो थानाध्यक्ष महोदय का और आईओ का मतलब लापरवाही नहीं कहिए, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता का पराकाष्ठा जो है एकदम पार किए हुए हैं। जब जाइए तब बहाना। मतलब हमको शर्म आता है ये 302 ऐसे संगीन मुकदमा में जो इन लोगों का रवैया है, कार्य प्रणाली है पुलिस का, बेनीपट्टी पुलिस का, उसको तो हमको आप लोग को बताने में शर्म होता है। लेकिन अब जब मान लीजिए कि हम थक गए हैं, 7-8 महीना से एफआईआर हुआ, आप लोग को पता है कि मृतक का लाश जो है पुल के नीचे फेंक दिया गया, जो है गौतम जी वहाँ खड़ा होकर के पोस्टमार्टम नहीं करवाने की, आज मैं पहली बार इस बात को ये कर रहा हूँ, और उसका साक्ष्य है मेरे साथ, जो उस समय उस घटना में मेरे साथ आए थे आदमी, वहाँ गौतम जी पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात कर रहे थे। वहाँ उस गांव के कुछ जनप्रतिनिधि थे। जब हमने वहाँ पर आंख तरेरा कि गौतम जी आप जान रहे हैं कि आपके सामने में क्या बात हो रही है, आप वर्दी में हैं और आपके सामने एक लाश का पोस्टमार्टम नहीं होने की बात हो रही है, आपका क्या होगा सो पता है। तब जो है वो शक पका गए। मैं डीएसपी साहब को फ़ोन किया और अपने कुछ अन्य नेताओं से फ़ोन कराया कि इस तरह की देखिए दुर्भाग्यपूर्ण और निर्मम यहाँ घटना हुई है और यहाँ पर इस तरह की बात चल रही है। लेकिन धन्यवाद डीएसपी साहब का कि 10 मिनट के अंदर वो आए। बनकट्टा में जाम लगी थी, पब्लिक रुका था, मैं स्वयं आ करके वहाँ से पब्लिक सबको हटा करके कि भाई जांच पुलिस करेगी, बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं, इनको आने दीजिए। इन लोगों को ले गया, लाश लूस हुआ, वहाँ ले गए, पोस्टमार्टम में ले गए, सब कुछ हुआ। गौतम जी के पास रात में FIR किए, 2 दिन के बाद मिलते गए कि भाई अभियुक्त सब घूम रहा है, 302 का नामजद अभियुक्त है, आप अरेस्ट काहे नहीं कर रहे हैं? हमको वो जवाब दिए कि जो है 302 के अति से क्या होता है, अभियुक्त से हमको वारंट मिलेगा तब ना हम कुछ करेंगे। मतलब इनका ये समझिए कि 302 में वारंट चाहिए। 302 का FIR अपने आप में वारंट होता है एक तरह से। 302 में नामजद अभियुक्त के लिए रेड मारने के लिए वारंट चाहिए अदालत का। मतलब आप लोगों ने जो नामजद FIR किया था, उस नामजद में अब तक कितने लोग को पुलिस ने पकड़ा है या कितने लोगों ने सरेंडर किया है? पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा। जब ये इस तरह का हमको टहलाने बहलाने वाला जो है बहाना वाला बात किए तो हम कोर्ट के शरण में गए, कोर्ट से हम अपना वारंट जारी कराए। उसके बाद भी जो है हम लोग
सूचना देते रह गए आईओ को, थानाध्यक्ष महोदय को, तो पहला बार फ़ोन उठा लेते और जब ये कहते कि फलाना अभियुक्त फलाने ड्राइवर के यहाँ सोया हुआ है, या फलाना अभियुक्त फलाने गाड़ी से फलाने तरफ जा रहा है, अभी आप उसको रेड कीजिएगा तो फलाने जगह तक वो आसानी से आपको पकड़ा सकता है। उसके बाद जो है हम जा रहे हैं इतना कहते, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर देते। हम कभी थाने पर आएंगे तो बुला लेंगे थाने पर, जैसे हम दरबारी हो उनका, जनता जी से दरबारी हो, और उसके बाद 4 बार आएंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। जिस टाइम पर बुलाएंगे 4 बार में 1 बार दर्शन देंगे तो कहेंगे बिजी हैं, कल आइए परसों आइए, मतलब सिर्फ टहलाएंगे। और थोड़ा सा यदि पूछिए कि मैम बार समय दे देते हैं, हमारा जो अदालत का आदेश है, कम से कम अदालत के आदेश का तो आप पालन कीजिए, तो जो है आपको डांट के निकाल दिया जाएगा वहाँ से कि आप अदालत का कौन है, अदालत का आदेश है, हम समझेंगे, हम अदालत को देंगे जवाब। हम किसी अदालत को नहीं जानते, हमारे वरीय पदाधिकारी का निर्देश है। जब हमने उनको कहा कि आपको 83 का जो है प्रतिवेदन कोर्ट से रिसीव किए हुए 20 दिन हो गया, आपने जो अभियुक्त बचे हुए हैं, इश्तिहार चिपकाया गया था, उसके बाद जो 30 दिन के बाद कुर्की मिलता है, वो कुर्की का आज हो गया, मतलब 2-3 दिन में महीना लग जाएगा, क्या समझो। और उसको लेकर के जूली कुमारी आईओ अपने जेब में घूम रही है। मैं 1 सप्ताह पहले उनके थाने पे पहुंचा कि भाई 20 दिन से आप काहे को लेकर के घूम रहे हैं, 83 का प्रतिवेदन कुर्की काहे नहीं कर रहे हैं, तो कहती है कि वरीय पदाधिकारी का आती है। हम कहे मैम कोर्ट का ऑर्डर है, वरीय पदाधिकारी का ऐसे कैसे हो सकता है आदेश किसी भी पदाधिकारी का, किनका है बोलिए। यहाँ वरीय पदाधिकारी डीएसपी साहब हैं, हम पूछें तो नहीं आप फ़ोन काहे कीजिएगा, तो हम कहे लिखित दिखाइए हमको, तो नहीं लेटर नहीं है। तो हम फिर गए डीएसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब को बोले तो आश्चर्यचकित हो गए। हमने तुरंत लिखित आवेदन दिया डीएसपी साहब को कि आप लोग को बदनाम किया जा रहा है, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस संविधान के तरह किसको अधिकार है। हम सभी वरीय पदाधिकारी का सम्मान करते हैं, लेकिन यह जानने का हमको अधिकार है कि किसी भी न्यायालय के आदेश को किस पदाधिकारी को किस प्रक्रिया के तहत स्टे करने का अधिकार है। आज तक तो हम लोग अल्पबुद्धि हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि अदालत के आदेश को अदालत ही स्टे कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है तो हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट का है सर्वोच्च न्यायालय करेगी, लेकिन किसी पदाधिकारी को नहीं है। एक जी बताइए कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप स्वयं भी एक्टिव हैं, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर भी बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर हैं। एक्टिव नहीं है, हम बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के सचेतक, बीएसपी से लोकप्रिय विधायक, जो पूरे बिहार में उनका एक अपना प्रभाव है, हम उनका निजी सहायक हैं। लेकिन उनके सहायक हैं आप, आपका क्षेत्र बीएसपी विधानसभा आता है, आपके भांजे का जहाँ पे घटना हुई वो बेनीपट्टी विधानसभा में आता है, वहाँ भी बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के ही शांता है। बीजेपी के इतने बड़े एक तरह से सरकार होने के बावजूद, और आप भी बीजेपी में सक्रिय हैं और विधायक के सहायक है, बावजूद अगर आपको न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है, थाना एसडीओ डीएसपी का चक्कर लगाना पड़ता है, ये तो दुर्भाग्य है। मैं 2 बार अध्यक्ष रहा बीएसपी प्रखंड का, भाजपा का मूल संगठन का, क्या समझे। अभी वर्तमान में बीएसपी विधानसभा का प्रभारी भी हूँ, लेकिन हमको राजनीतिकरण नहीं करना है। अपराध हुआ है, दोषी को सज़ा मिले, हम इस कारण इस सब का कोई परिचय, और आज तक बेनीपट्टी प्रशासन ये नहीं बोल सकती है कि कोई एक पॉलिटिकल फ़ोन कराए होंगे, नहीं तो ये सुशासन की सरकार है और हमको कानून भरोसा और सरकार पर भरोसा है, और जो है इनको न्याय करना होगा। और जो लोग इसमें हेराफेरी कर रहे हैं वो अपने आप को ये नहीं समझे, वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान होता है, उनको दंडित भी होना होगा और शर्मिंदगी भी महसूस करना पड़ेगा उनको सार्वजनिक तौर पर। ऐसा समय आएगा तो आप सिर्फ हरिभूषण ठाकुर बचौली नहीं, यहाँ के जो माननीय विधान पार्षद हैं, वो मैं उनका राजनीतिक शिष्य रहा हूँ, उन्हीं के द्वारा राजनीति में लाया। माननीय हुकुमदेव जी कई बार एसपी साहब को फ़ोन किए हैं, माननीय विधायक जी एसपी साहब से मिले हैं 2 बार, अपने हाथ से आवेदन दिए हैं। विनोद नारायण झा नहीं, हमारे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, विनोद नारायण झा जी फ़ोन किए हैं डीएसपी साहब को कई बार। तो ये सब हम अभी पॉलिटिकल नहीं बना रहे हैं, लेकिन जब ऐसा समय आएगा तो हम तो आमरण अनशन पर 100 परिवार अंजल त्याग करके जा ही रहे हैं जिला मुख्यालय पर, लेकिन वैसा समय आएगा तो 10 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन के भीतर बेनीपट्टी थाना पर आम जनमानस के साथ ऐसा प्रदर्शन कर देंगे जो फिर इतिहास हो जाएगा कि हाँ कि कोई प्रदर्शन करने वाला युवा से भेंट हुआ था। नहीं तो प्रशासन चेत जाए बेनीपट्टी। न्यायालय का हम न कभी जांच में प्रभावित किए हैं, हम बहुत दिन सब्र किए। बताइए, हम आज 9 महीना हो गया, 8 महीना केस का। न्यायालय का जो आदेश है उसका 1 सप्ताह के अंदर जल्द से जल्द अनुपालन किया जाए। एसपी साहब को भी हमने आवेदन के माध्यम से अवगत करा दिया है, क्या समझे। उसके बाद यदि 1 सप्ताह में हमको न्याय नहीं मिलता है, न्यायालय के आदेश को नहीं किया जाता है, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे 100 परिवार, और उसके बाद जो होगा सो भगवान मालिक है। ये हमारे साथ राजकिशोर बुलेट थे, जो कि भाजपा से सक्रिय हैं, और ख़ास करके जो इनके साथ, इनके परिवार के साथ बीती है, इनके भांजे का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई,
जैसा कि हमने पहले ही बताया था, दामोदरपुर में पुल के नीचे मई महीने में इनके भांजे की लाश मिली थी। प्रशासनिक दावे हुए थे न्याय दिलाने के, तमाम लोग सक्रिय हुए थे, यहाँ के प्रशासनिक महकमा, राजनीतिक महकमा। लेकिन दर्द ये है कि 8 से 9 महीने बीत जाने के बावजूद ही इनका परिवार, ये लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं थाना प्रशासन का, क्योंकि जो नामजद अभियुक्त हैं उनका कहना ये है कि उन लोगों के खिलाफ कुर्की क्या कागजात निकलने के बावजूद, इश्तेहार चिपकाए जाने के बावजूद अभी तक प्रशासन कार्रवाई के नाम पर आश्वासन ही देती आ रही है। लिहाजा अगर बहुत जल्द से जल्द इन लोगों को इनके अनुसार जो चीज़ें ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द तमाम अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद कोर्ट में मामले की जाँच होगी, देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनका धरपकड़ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। फिलहाल जरूर इन्होंने जानकारी दी है कि मधुबनी जिला मुख्यालय पर भी ये लोग आमरण अनशन परिवार के साथ कर सकते हैं और आने वाले समय में बेनीपट्टी थाना प्रशासन के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण बन सकता है। तो फिलहाल प्रशासन से हम लोग यही अपेक्षा करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को निष्पादन किया जाए और जो न्याय विधि व्यवस्था के साथ कार्रवाई हो उसे किया जाए। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।